थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगा। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। बजट है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, गरीब के बच्चे और हमारे सरकारी स्कूलों को हाईटेक करना, बिहार को मखाना इंडस्ट्री लगाने से लेके नए एयरपोर्ट, ग्रीन हरित एयरपोर्ट से लेके हर डिपार्टमेंट, मतलब मुझे अब तक सेकंड टर्म हुआ, इतना शानदार बजट है कि मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीयों के लिए, सभी के लिए बहुत टैक्स से लेके हर जगह पे बहुत, कहीं पर भी बोझ नहीं आया, कहीं एक्स्ट्रा बोझ नहीं लादा गया। मैं साधुवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कि क्या शानदार बजट पेश किया है। पूरे भारत को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं, लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बिहार को भी प्राथमिकता मिली है और बिहार में बहुत बड़े परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। और यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है, और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है, और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहां जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे बाढ़ के विभीषिका में भी कमी होगी, सिंचाई भी इससे उपलब्ध होंगे, और कोसी के क्षेत्रों को, खासकर किसानों को काफी मदद मिलेगा। वहां ग्रीन एयरपोर्ट की भी जो स्वीकृति हुई है, उसके अलावा वहां बहुत सारी ऐसी बातों को बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए, वहां के बिहार के विकास के लिए और बिहार के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार। लेकिन विपक्ष को इसके बावजूद आपत्तियों को, देखिए विपक्ष, मैं तो आरजेडी के नेताओं को कहूंगा कि बिहार की बात जब भी केंद्र की सरकार करती है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भी पूरा समूचा विपक्ष के साथ आरजेडी सुर से सुर मिला रही है, और जो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए जो किया गया है, उस पर विपक्ष वाले और उसमें आरजेडी सहित सभी जो ऐतराज जता रहे हैं, यह बिहारियों को अपमानित करने जैसा है, बिहार के विकास को
से न मतलब रखने वाले की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिहार के और बिहार वासियों के मन में माननीय मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में बिहार वासी हैं। यह सिद्ध हो चुका है। अब यह लोग छटपटाए बिहार के लिए माननीय मोदी जी ने जो काम किया है और यह जो बजट में प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी की है, उसके लिए फिर से हृदय से बहुत बहुत आभार। और जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को। बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार जो प्रावधान की है उसके खिलाफ में खड़ा होना आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट वालों को और सभी विरोधियों को बिहार में पता चल जाएगा। 2025 का जो चुनाव आने वाला है, जनता उसमें इन लोगों को सबक सिखाएगी। बजट में बिहार के लिए चिंता किया गया है और बिहार में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत बहुत से एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है, मेडिकल कॉलेज है उसको बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में चर्चा है, तो बजट में बिहार के लिए काफी चिंता की गई है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। और पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी हर तरह का मदद के लिए तैयार है, तो बजट में इसका फायदा मिलेगा।